राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बड़ी ही कमाल की खबर आप लोगों के लेकर के आया हूं दोस्तों। यहाँ पे दिल्ली से लेके टुंडला तक के सेक्शन को 160 kmph यहाँ पे करने की काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। और यहाँ पे इसके पहले ट्रायल्स भी जो है दोस्तों ले लिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो यहाँ पे ट्रायल करवा रहा है चिपियाना बुजुर्ग से लेकर के टुंडला के बीच में। अब क्योंकि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की जो टेरिटरी है वो चिपियाना बुजुर्ग से शुरू होती है, इसलिए वो ट्रायल वहीं से करवा रहा है। और यहाँ से लेकर टुंडला तक का भी जो सेक्शन है वो लगभग 180 किलोमीटर के आसपास का पड़ जाता है, जहाँ पे एक सिंगल WP5 लोकोमोटिव लगा करके 160 पे उसको चला करके देखा गया। अब ये सीरीज ऑफ ट्रायल्स दोस्तों यहाँ पे जो है चलने वाले हैं, मतलब कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बना करके कोचेस के सेट्स बना करके उनको चला करके देखा जाएगा 160 की इस रफ्तार पे, जहाँ पे हर पैरामीटर पे उसको जो है चेक किया जाएगा। और फिर जब एक बार सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमको ट्रेन से इस सेक्शन पे जो है 160 पे देखने को मिलेंगी। अब इससे दोस्तों बदलाव किस तरीके के होने वाले हैं उसके ऊपर बताता हूँ आपको। देखिए, कोई भी अगर आप एक अच्छी गाड़ी आज के समय में उठा लें, मतलब राजधानी शताब्दी टाइप कोई गाड़ी उठा लें, तो दिल्ली से टुंडला, नई दिल्ली से टुंडला का जो सेक्शन है ना, उसको करने में उसको 2.5 से 3 घंटे का टाइम जो है लग जाता है। एक शॉर्टर साइड पे 2.5 मान लो, मैक्सिमम साइड पे 3 मान लो, इतना उसको टाइम लग जाता है। क्योंकि नई दिल्ली से गाजियाबाद आने में भी गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है लगता है। लेकिन एक बार ये सेक्शन जो है 160 पे हो जाता है और ट्रेनें 160 पे चलती हैं, तो यही गाड़ियाँ मात्र 1 घंटा 23 मिनट के अंदर पूरा सेक्शन जो है कवर कर सकती है टुंडला तक का। जी हाँ, और मैं यहाँ पे स्पीड जो है एक ये लेके चल रहा हूँ कि ट्रेन ऑन एन एवरेज 130 से 140 पे चलेगी। 160 पे वो जाएगी, कम होगी, जाएगी, कम होगी, जाहिर सी बात है वो चीज़ होगी। लेकिन हम 130 140 की एवरेज भी पकड़े तो ट्रेन आराम से 1 घंटा 23 मिनट के अंदर आराम से चिपियाना बुजुर्ग से लेकर टुंडला वाला जो सेक्शन है उसको आराम से जो है कवर कर पाएगी। अब देखो, भारतीय रेलवे यहाँ पे टुकड़ों में ही सही, लेकिन दिल्ली से लेकर हावड़ा तक के पूरे सेक्शन को 160 करने की कंप्लीट तैयारियों में लगा हुआ है। एक तो सेक्शन आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों गया से लेकर धनबाद तक के सेक्शन पे भी ट्रायल्स हो चुके हैं, DDU से धनबाद के भी ट्रायल्स हो चुके हैं। और ऐसा कहा जाता है कि प्रयागराज से लेकर DDU वाला जो सेक्शन है वहाँ पे 160 का काम तो पता नहीं कब से जो है हो रखा है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस के बाद मतलब बहुत ही जल्दी वो सेक्शन पे जो है 160 वाला आप ओपन कर सकते हैं। तो एक मैक्सिमम चंक यहाँ पे जो है क्लियर हो जाता है 160 वाला। अब आज से पहले हमारे पास आगरा वाला जो सेक्शन था वो 160 के अंदर था, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो वो नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये जो दिल्ली कानपुर लाइन है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडिड बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे जो मोस्टली ट्रैक है ना वो सीधा सीधा चलता है। और 160 की स्पीड पे अगर आपको चलना है, मतलब कि आपको एक अगर हायर स्पीड पे चलना है, तो जो सीधा सीधा जो ट्रैक होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट ऐड करता है, बहुत ज़्यादा आपको जो है एक फ़ायदा पहुँचाता है और अच्छा ही रहता है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि रेलवेज जल्दी दिल्ली से लेकर टुंडला वाले सेक्शन को 160 जो है कर देता है, लेकिन इसके बाद वाला जो स्ट्रेच है टुंडला से लेकर कानपुर वाला वो भी 130 रहता है। लेकिन ऐसा होने से भी ना आपको फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहली बात, जब भी कोई सेक्शन 160 होता है, जैसे ये भी होगा, तो सारी ट्रेनें 160 पे नहीं चलेंगी, करेक्ट है, ठीक है। जो ट्रेनें WP5 लोकोमोटिव लेकर के चल रही हैं जैसे कि शताब्दी वगैरह, उनको 160 कर दिया जाएगा। जो भी ट्रेनें आपकी वंदे भारत टाइप गाड़ियाँ, उनको 160 कर दिया जाएगा। जो भी WP7 लोकोमोटिव लेकर के चल रही है राजधानियाँ वगैरह, उनको 140 की स्पीड जो यहाँ पे दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा जितनी भी ट्रेनें चल रही है 130 पे, मे बी 120 पे, 110 पे, उन सबको एक स्टेबल सफ़र देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप इस सेक्शन में भी ट्रैवल करोगे 130 पे भी, 130 वाली गाड़ी में भी, चाहे आप उसके स्लीपर क्लास में ट्रैवल करो या किसी में भी ट्रैवल करो, आपका जो राइड एक्सपीरियंस होगा ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि 160 के ऊपर गाड़ी पटरियों की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ कर दी जाती है। ये जो सेक्शन है दिल्ली से लेकर टुंडला वाला, इसको 160 करने के बाद सबसे पहले तो क्या हो सकता है कि दिल्ली और गाजियाबाद इन दोनों जगहों से ट्रेनों के डिपार्चर के टाइम को और बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ट्रेन फास्ट मूव हो रही है, एक फनल के अंदर तेज़ मूव हो रही है, तो यहाँ पे ट्रेनों के डिपार्चर को जो है बढ़ाया जा सकता है। हालांकि टुंडला पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। टुंडला पे दिक्कत है जिसकी, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रांजिशन हो रहा है, 160 से 130 का ट्रांजिशन हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़े से गाड़ियों की बंचिंग क्रिएट हो सकती है। वो रेलवे के कंट्रोलर संभाल लेंगे, वो इतने एफिशिएंट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे सेक्शन के अंदर जैसी गाड़ियाँ 160 होंगी तो और ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे जो है आ सकती हैं। अब दोस्तों एक ट्रायल यहाँ पे जो है लिए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक लिए गए हैं, तो टुंडला से लेके अलीगढ़ तक के बीच में यहाँ पे जो है एक WP5 लोकोमोटिव लिया गया है और उसको मल्टीपल पैरामीटर्स पे यहाँ पे जो है चेक किया गया है। कवच के ट्रायल्स यहाँ पे जो है ले लिए गए हैं।
अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कवच का एक पूरा इंटरफेस दिखा के कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि ये लोग जो ट्रायल्स लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं, और आने वाली ये जो कवच टेक्नोलॉजी होने वाली है भारतीय रेलवे के लिए किस तरह से एक वरदान यहाँ पे जो है साबित होने वाली है। दोस्तों, लोकोमोटिव के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती है जिस पे एक लोको पायलट को ध्यान देना होता है, लेकिन उसमें से कवच कि ये जो सामने स्क्रीन देख रहे हो, ये स्क्रीन जो है लगाई जाती है कवच के अंदर। मतलब लोको पायलट के लिए ये जो स्क्रीन है ये इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी एफिशिएंट है कि अगर एक लोको पायलट सिर्फ इस स्क्रीन को भी देखता रहे और वो बाहर बिल्कुल ना देखे तो भी वो बड़े आराम से ट्रेन को चला सकता है। ठीक है, इसके लगने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि एक लोको पायलट के लिए सारी जानकारी स्क्रीन पे अवेलेबल होगी। सामने की साइड उसको बस ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन देखनी है कि ट्रैक के ऊपर कोई चीज़ तो नहीं है, कोई बाधित तो नहीं है, मार्ग जो रेल पटरी वटरी है सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, उसको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा उसके सारे काम यहाँ पे जो है कवच करके देगा। अब इस स्क्रीन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको वो समझाना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप एक नंबर लिखा हुआ देख रहे हो 350-23, ये लोकोमोटिव का नंबर होता है, मतलब जिस लोकोमोटिव में आप बैठे हुए हो उसका नंबर यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले शो करेगा। इसके अलावा ये जो आप इतना बड़ा देख रहे हो ना, ये नेक्स्ट सिग्नल का एस्पेक्ट है। ठीक है, मतलब अगला जो सिग्नल आने वाला है उसका एस्पेक्ट है। अब एक लोको पायलट के लिए जब वो हाई स्पीड पे चलता है उसके लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो सिग्नल को देखना है कि अगला सिग्नल मेरा क्या होगा, और ये जो है वो यहीं पे आपको इन कैब सिग्नलिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, और आपको कैब के अंदर यहाँ पे जो है पता चल रहा है कि भैया आपका सिग्नल जो है क्या होने वाला है अगला। तो ये इतनी बड़ी समस्या आपकी जो है इससे ख़त्म हो जाती है। अब इसमें एक और अच्छी चीज़ क्या होती है, डबल येलो दिख रहा है आपको, जो यहाँ पे ए है ये दिखा रहा है कि आप ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के अंदर हैं, और नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 516 मीटर लिखा हुआ है, तो ये दिखा रहा है कि अगली जो सिग्नल पोस्ट है, ठीक है, मतलब जो सिग्नल मास्ट कह सकते हो, खंबा कह सकते हो आप उसको, वो 516 मीटर में आपको जो है देखने को मिलेगा। तो एक लोको पायलट के पास कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसको आ जाता है कि हाँ 516 मीटर के अंदर एक सिग्नल आने वाला डबल येलो है, मुझे उस हिसाब से अपनी स्पीड को यहाँ पे कंट्रोल करके चलना है, उसको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ जाता है। करेक्ट। आप सोचो जब ये लगातार उसको ग्रीन दिखते रहेंगे तो वो कितनी अच्छी स्पीड मेंटेन कर पाएगा। ये जो इन कैब सिग्नलिंग सिस्टम है इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है उन एरिया में जहाँ पे भयंकर लेवल पे कोहरा पड़ता है, और नॉर्थ इंडिया में आपको पता है कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब कोहरे में आपको कुछ नहीं दिख रहा, बड़ी दिक्कत है, लेकिन ये इन कैब सिग्नलिंग सिस्टम जो है आपको सिग्नल अगर दिखाएगा तो आप चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं और चीज़ों को लेकर के, यहाँ पे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। मैं बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ज़्यादा हम नहीं शेयर करेंगे। ये जो बड़ा सा आप सर्कल देख रहे हो ये तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है स्पीडोमीटर लगा हुआ है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ पे ना एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न आउट टारगेट। टर्न आउट टारगेट का मतलब होता है, टर्न आउट का मतलब होता है जब पटरी चेंज करते हो ना, मेन से लूप पे जाते हो, उसको टर्न आउट बोला जाता है। तो टर्न आउट टारगेट यहाँ पे आ गया कि भाई अगले 2000 मीटर में, जो येलो कलर का आप ग्राफ देख रहे हो, अगले 2000 मीटर में अगर ये ग्राफ पूरा का पूरा भरा हुआ है तो यानी कि अगले 2 किलोमीटर तक कोई भी टर्न आउट नहीं है, आपको कोई लूप वूप में नहीं डाला जा रहा। मतलब कि ये जो कवच है ये 516 मीटर दूर पे लगा हुआ है, एक सिग्नल तो लोको पायलट को बता ही रहा है, प्लस उससे 4 गुना आगे डिस्टेंस पे भी ये नज़र रख रहा है, और 4 गुना आगे मतलब कि लगभग 3 सिग्नल और आगे उसको देख रहा है, और उसको लोको पायलट को बता रहा है कि कोई लूप वूप पे नहीं डाला गया, तो बस बिंदास भगाए जाओ। लेकिन इस केस में जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ थोड़ा सा मैटर जो है अलग है। यहाँ 4 सिग्नल आगे लोको पायलट को लूप पे डाला गया है। कैसे डाला गया है ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है टर्न आउट इन 1938 मीटर विद स्पीड रिस्ट्रिक्शन लिमिट ऑफ 30 kmph। मतलब कि 1938 मीटर मतलब कि 2 किलोमीटर में थोड़े से कम डिस्टेंस के ऊपर हमने एक टर्न आउट लगा रखा है आपके लिए, मतलब आपको लूप होना है और 30 की स्पीड पे अपने आप को जो है अपने आप को यहाँ पे कंट्रोल करना है। और यहाँ पे जो ग्राफ है वो धीरे धीरे यहाँ पे जो है कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसके बगल में आपको यहाँ पे मूव अथॉरिटी दिख रही है। ये मूव अथॉरिटी दिखाता है जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं कि आपको अगले 2 किलोमीटर के अंदर या 1938 मीटर के अंदर लूप होना है, उसके बाद 1 किलोमीटर की और मूव अथॉरिटी है, मतलब लूप होने के बाद 30 की स्पीड को फॉलो करके आप और 1 किलोमीटर तक चल सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे जो है आपको जो है दिखा रहा है। ये सब चीज़ें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में दिख रही है, मतलब ये तो एक आउटपुट देने वाला सिस्टम हो गया। अब जिसको आप ये कह सकते हो कि एक AI कह लो या अपना दिमाग कह लो कवच का, वो कहाँ काम करता है, वो काम करना शुरू करता है कि ये जो 1938 मीटर है जिसमें 30 की स्पीड पे इसको जो है गुजरना है, यहाँ तक अगर ड्राइवर कुछ नहीं करता है तो ये जो कवच है खुद से ब्रेक लेगा, खुद से ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करेगा, जो लोकोमोटिव है उसको खुद से 30 की स्पीड पे लेकर के आएगा और इस टर्न आउट को कंटिन्यू करेगा।
ये एक बहुत भयंकर फीचर है कवच के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है FSB अप्लाइड इन 5 सेकंड। तो अगले 5 सेकंड में यदि आपने स्पीड पे कंट्रोल नहीं लिया, स्पीड कम नहीं करी, तो ये जो कवच है वो 1 सेकंड में डिटेक्ट करेगा कि भाई कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, ड्राइवर यहाँ पे कुछ भी कोई हरकत क्यों नहीं कर रहा है, और फटाफट कवच एक्टिवेट होगा और ट्रेन को अपने कंट्रोल में ले लेगा और काम यहाँ पे करना शुरू कर देगा। करेक्ट। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब इसके बाद मैं चाहूँगा इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपके सामने वो ट्रायल वाली वीडियो चलाता हूँ जिसपे आपको ये स्क्रीन साइड में दिख रही होगी, और आप जरा मैंने इतनी देर में आपको जो कुछ समझाया है उस स्क्रीन पे देखो, समझो कि क्या कुछ हो रहा है। इस एक छोटी सी वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं। राधे राधे। और है सर 500 मीटर। लाल है प्लीज। अब लाल कलर इस बार लाल टेस्ट किया हुआ ना ये